वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शियाल में तारीखी म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द को तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीख़ विरसे की खूबसूरती और हुनर की तारीफ़ की। कहा, अज़ीम कौमें चीन की तरह अपने तारीख़ विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस क़बल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ़ है। चीनी हुकूमत की तारीख़ विरसे की हिफाजत और बहाली काबिल तक़लीद है। पाकिस्तान में तारीख़ी जगहों को बहाल करके सयाहती मुकामात में तब्दील करेंगे। शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रात चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफ़ाक़। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की आज शियान में अहम मुलाकातें शेड्यूल। सदर मुमलिकत के सियासी तजुर्बे से हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तमाम सूबों को एक साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ की फराहमी होना चाहिए। गरीब और मुतवस्सित तबके को ऊपर लेकर आना होगा। पंजाब में हत्क़े इज़्ज़त बिल कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट में हत्क़े इज़्ज़त कानून को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। हत्क़े इज़्ज़त का कानून बुनियादी हकूक़ और आइन के खिलाफ है। इस कानून के जरिए अवाम की ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की गई है। दरख्वास्त का मतन। पंजाब हुकूमत ने हत्क़े इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नून लीग गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क जाने के इंतजार में थी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा का रद्द-ए-अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी हत्क़े इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन समझती है। नैयर बुखारी का वज़ीर आला पंजाब से बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी का नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात इजाफी हैं। क्या कैदी को एक्सरसाइज मशीन और वॉक गैलरी मिलती है? क्या बानी पीटीआई की सहूलियात जेल मैनुअल के मुताबिक है? जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत है, नोटिस लिया जाए। पीटीए रहनुमा उस्मान डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 10 जून को होगा। स्टेट बैंक के इजलास के बाद शरह सूद का ऐलान करेगी। महंगाई में कमी से शरह सूद में 2% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 22% है। रवा माली साल के दौरान हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना। इक्तिसादी और सनती तरक्की, छोटी फसलों, बिजली का पैदावारी हदफ हासिल न हो सका। पेशावर में रहनुमा पीटीआई अली जमान एडवोकेट पर नामालूम अफराद का हमला। गाड़ी टकराने के बाद डंडों, लातों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम अली जमान को तशवीशनाक हालत में छोड़कर फरार। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, स्पीकर सूबाई असम्बली, साबिक गवर्नर शाह फरमान समेत दीगर की हॉस्पिटल आमद। अली जमान की अयादत की। रहीम यार खान के इलाके शहदानी में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से 2 कांस्टेबल शहीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11-2 में शहरी कत्ल। नामालूम मुलजिमान ने शहरी को पहले गोलियां मारी, छुरी से वार करने के बाद भारी पत्थर मारकर जान से मार दिया। मकतूल के अशरफ मसीह के नाम से शनाख्त हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। शाहपुर कांजरा में लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी सज गई। मुल्क भर से खूबसूरत बैल, बछड़े और बकरे मंडी की जीनत बन गए हैं। मंडी में मौजूद बैल शेरा ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया।
कायम मुकाम गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हतक़े इज़्ज़त बिल कानून बन गया। गवर्नर हाउस पंजाब के ज़राए के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हतक़े इज़्ज़त बिल कानून बन चुका है। हतक़े इज़्ज़त बिल 2024 बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक़े इज़्ज़त का केस हो सकेगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मुकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों का साथ देने का कहा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के हत्या इज़्ज़त कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हत्या की इज़्ज़त के कानून का बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, जिसके ज़रिए अवाम की ज़बानबंदी करने की कोशिश की गई है। हतक़े इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी की वजाहत सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा का कहना है, पीपल्स पार्टी हतक़े इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। पंजाब हुकूमत ने हतक़े इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया। हसन मुर्तज़ा ने कहा, नून लीग गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क जाने के इंतज़ार में थी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की शिरकत हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली, तबाहकुन सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। मौसम की तब्दीली खुराक की किल्लत का बाइस बन रही है, जो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। मौसम तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बड़ा फंड मुख्तस कर सके। इद्दत केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत की रिहाई की इस्तदा की गई है। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, ज़ीशान सैयद से जानते हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी की जानिब से गैर शरई निकाह केस का सजा मुअत्तल करने के हवाले से और जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि 3 फरवरी की जो ट्रायल कोर्ट के फैसला है उनको मुअत्तल किया जाए, फाइनल जजमेंट आने तक जमानत दिया जाए। चूंकि 3 फरवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है पहले से सेशन कोर्ट अदालत में ज़ेर समाअत है, वो सेशन कोर्ट उस पर ही समाअत करे, लेकिन ये अदालत सजा मुअत्तल करे और फाइनल जजमेंट तक इंतजार करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ज़ीशान। ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। खबर की मजीद डिटेल्स उमर हयात से हम जान लेते हैं। बताइएगा उमर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जो है वो जारी किया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने आमना लियाकत की इस दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया, जो आज अदालत ने तहरीरी ऑर्डर की सूरत में जारी कर दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन में दीगर फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट की मौजूदगी में जारी किया गया और बदनीयती से जारी किया गया है, जबकि कानून के मुताबिक भी जो ये ऑर्डिनेंस जारी के बरखिलाफ ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। दरख्वास्त में इस बात की है कि अदालत जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उसको कलअदम करार दे। शुक्रिया आपका उमर।
रवा माली साल के दौरान हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा है। पीपल्स पार्टी का मुल्क बजट में सब्सिडीज खत्म, गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए, विफाक और सूबे बैठकर आइंदा का मुआशी प्लान बनाए, हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी के तजुर्बे से फायदा उठाए। लोड शेडिंग के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही हैं। सिंध में 20 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है और ये भी कहा गया कि आने वाला बजट किसान दोस्त होना चाहिए। उसको मजबूत, आज की जो महंगाई है, आज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पिसी हुई आवाम है, उसको रिलीफ देनी चाहिए। वो मजदूर तबका हो, चाहे वो किसान तबका हो, चाहे वो सैलरी याफ्ता तबका हो, इन तबकात को रिलीफ देने की ज़रूरत है। पहले भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर पाक